भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। कृषि बिल को लेकर के आज फिर से किसान सड़कों पर हैं। दरअसल इस साल मोदी सरकार कृषि से जुड़े 3 बड़े बिल लेकर आई है। यह बिल आजाद भारत का सबसे बड़ा कृषि सुधार बिल है। इस बिल के प्रावधानों के अनुसार अब किसानों को न सिर्फ मंडी में बिचौलियों, दलालों, मिडिलमैन के चंगुल से छुटकारा मिलेगा, बल्कि यह बिल किसानों को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाता है। इस बिल के अनुसार अब किसान अपने अनुसार तय किए गए दामों पर अपनी उपज को कभी भी, कहीं भी, किसी को भी बेच सकता है। सरकारी मंडी में अपनी उपज को बेचने की जो शर्त थी उसको खत्म कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि बवाल क्यों है? जब कृषि बिल किसानों के हित में है तो फिर इतना हुड़दंग और हंगामा क्यों है? यह समझने के लिए, यह जानने के लिए आपको कृषि बिल के प्रावधानों को समझना होगा। नए कृषि बिल को ला करके किसानों के बंधे हाथों को खोलने का प्रयास किया गया है। उन्हें और ज्यादा स्वतंत्र बनाया गया है। कहने का मतलब है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ अब बिचौलियों और दलालों का रह गया है। अब वह किसानों की गाढ़ी कमाई लूट करके अपना जेब नहीं भर सकते हैं। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि किसान अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अपनी उपज को, अपने पैदावार को, अपनी फसल को, चाहे वह सब्जी हो, गेहूं हो, दलहन हो और तिल हो, कुछ भी हो, वह अपनी फसल को, अपनी पैदावार को अपने मन मुताबिक कभी भी, कहीं भी और किसी को भी बेच सकता है। कांग्रेस किसानों को यह कहकर बरगला रही है कि मोदी सरकार ने एमएसपी को खत्म कर दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि इस बिल में एमएसपी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार आगे बढ़कर यह बात कही है और ऐलान किया है कि एमएसपी के साथ कहीं कोई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की गई है और न ही की जाएगी। आज कांग्रेस जिस कृषि बिल का विरोध करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, यही कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वह इसी बिल को पारित कराने का आश्वासन दिया करती थी। यहां तक कि 2019 में कांग्रेस ने किसानों से वायदा किया था कि जब वह सत्ता में आएंगे, अगर वह सत्ता में आते हैं तो कृषि सुधार बिल लेकर आएंगे। यहां तक कि 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों से वायदा किया था कि वह एपीएमसी एक्ट को खत्म कर देंगे। आज मोदी सरकार है, मोदी सत्ता में है और मोदी ने भी वही किया है। मोदी ने एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है आज किसान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपनी उपज को, अपनी पैदावार को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने का और बेचने का। यहां पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों का है, दलालों का है, क्योंकि अब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है किसानों के ऊपर, कोई सीमा नहीं है कि किसानों को सरकारी मंडी में ही अपनी उपज को बेचना है। किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। किसानों को स्वतंत्र कर दिया गया है कि भैया अगर आप चाहो तो अपनी उपज हमें बेच दो, या अपनी उपज फलाना ढिकाना जिसको भी आप चाहे आप अपनी उपज बेच सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इसे किसान विरोधी बिल बता करके किसानों को बरगला रही है, भड़का रही है। अब सवाल यह उठता है कि किसान तो पूरे देश में है और करोड़ों में किसान है। यह देश जो है किसानों और जवानों के ही बलबूते पर चलता है। तो सवाल यह उठता है कि पंजाब के किसान ही हड़कंप क्यों कर रहे हैं, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। मैं आपको बता दूं कि किसान नहीं मुट्ठी भर दलाल सड़कों पर हैं और इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान बिल का विरोध सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही देखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? इस नए कृषि बिल के आने के बाद पंजाब सरकार को सालाना 4000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। पंजाब में 24,000 अड़हतियां हैं।
कहने का मतलब है अड़हतिया मीन्स होता है मिडिल मैन, जिसे हम आम भाषा में दलाल बुलाते हैं। पंजाब में 24,000 अड़हतियां हैं। पिछले वर्ष इन्होंने 17,000 करोड़ का कमीशन यानी कि ऊपरी कमाई खाई थी। अब कैसे खाई थी यह मैं आपको एकदम सरल शब्दों में समझा देती हूँ। आप कोई सब्जी खरीद रहे हैं 100 रुपए की। अब आपको क्या लगता है कि आपने जो 100 रुपए की सब्जी खरीदी है उसका कितना हिस्सा किसानों के हक में जाने वाला है? तो मैं आपको बता दूं 15 से 20 रुपए ही किसानों के हिस्से में आता है। आप खर्च 100 रुपए कर रहे हैं। आपको तो लगता है कि भाई हमने तो सब्जी 100 रुपए में खरीदी, लेकिन वह 100 रुपए 20 रुपए की सब्जी 100 रुपए तक कैसे पहुंच गई यही समझना है। और यह 20 रुपए की सब्जी 100 रुपए तक ना पहुंचे, इसी खत्म करने के लिए ही यह नए कृषि सुधार बिल को लाया गया है। देखिए, जब आप क्या होता है कि सरकार तरह तरह के टैक्स लगाती है, जो कि लगभग चार्जेस लगाती है, जो कि लगभग है 10%। ट्रांसपोर्ट फीस लग जाती है 20%। होलसेलर जो होता है 40% का माल खा जाता है। 10% का माल लगभग अक्सर ही खराब हो जाता है। अब बचा 20%। तो 20% जो बचा हुआ 20% है वही किसानों के हिस्से में आता है, उनके हक में आता है। अब मोदी सरकार की कोशिश यह है कि जो 100 रुपए आम जनता खर्च कर रही है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसानों के हक में आए और किसान और भी ज्यादा उन्नति कर सके, उसके लिए ही यह नया कृषि सुधार बिल लाया गया है। मोदी सरकार ने इस हैराकी को खत्म कर दिया है, मिडिल मैन को खत्म कर दिया है, मिडिल मैन की कमर तोड़ दी है। इसलिए जो अड़हतियां हैं, जो मिडिल मैन है, आज पंजाब में सड़कों में है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं इस कृषि बिल सुधार को। हमारे देश में करोड़ों की संख्या है किसानों की, लेकिन जो झुंड, जो लफंगों का झुंड पंजाब में हुड़दंग और हड़कंप मचा रहा है वह मात्र मुट्ठी भर है। तो सवाल यह भी उठता है कि पूरे देश, अगर यह कृषि बिल खराब है, गलत है, किसान विरोधी है, तो पूरे देश के किसान सड़कों पर क्यों नहीं है? तो सत्यता यह है कि मात्र किसान नहीं, मात्र बिचौलिए ही आज सड़कों पर हैं। यह लफंगों की जो झुंड है पंजाब और हरियाणा में हुड़दंग और हड़कंप मचा रही है किसान विरोधी बिल बता करके, और कुछ धूर्त न्यूज चैनल बाइट दिखा दिखाकर इसका महिमा मंडन कर रहे हैं। आपको और हमें क्या करना है? आपको और हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि जो इस कृषि बिल की सत्यता है उसको सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा साझा करना है, ताकि जो सच्चाई है वह आप तक, देश तक और देश के किसानों तक पहुंच सके। और कृषि बिल की जो सत्यता है, सच्चाई है, जो इसका परिणाम है वह किसानों को समझ में आए, इसकी जो अच्छाई है किसानों को समझ में आए और किसान ज्यादा से ज्यादा इस बिल का फायदा उठा सके। इसके लिए आपको और हमें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है और जो भी इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास कृषि बिल से जोड़कर है उसे आपको दूसरों तक साझा करनी है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को जो बेसिक चीज है, जो टेक्निक्स है, जो टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स होते हैं, जो हाई फंडा चीज़ें होती हैं, वो किसानों को नहीं समझ में आती हैं। किसानों को समझाना है तो उन्हें सरल भाषा में, सरल शब्दों में ही समझाना होगा। तो मैं भी कोशिश करती हूँ और आप भी कोशिश करिए, अपने आसपास के किसानों को समझाइए कि ये जो नया कृषि सुधार बिल है वह किसानों के पक्ष में है, उनके हित में है, उन्हें इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा और उठाना ही चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मुझसे कहीं कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा करें। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप उसे मेरी ईमेल आईडी beingreva@gmail.com में भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाऊं, ताकि जो सत्यता है लोगों तक पहुंच सके, लोग और भी ज्यादा अवेयर हों। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।